और इसी बीच में मोदी सरकार ने भट्टी गैंग को किया है ध्वस्त। शहजाद भट्टी गैंग पर बड़ा एक्शन, ये कहा है अमित शाह ने। 14 राज्यों में भट्टी गैंग पर रेड की गई। अमित शाह का ये बयान आया है। ये भट्टी गैंग जो कि आईएसआई के सपोर्ट से ये पूरा का पूरा नेटवर्क चलता था और कैसे मोदी सरकार के अंदर इस भट्टी गैंग को ध्वस्त किया गया है। शहजाद भट्टी गैंग पर बड़ा एक्शन लिया गया जिसमें 14 राज्यों में भट्टी गैंग पर रेड की गई है। शहजाद भट्टी नेटवर्क का खात्मा हुआ, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। बड़ा एक्शन लिया गया। साथ ही अमित शाह ने बताया आईएसआई के सपोर्ट से ये पूरा का पूरा नेटवर्क चलता था। अब 14 राज्यों में भट्टी गैंग पर रेड की गई है और रेड के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अमित शाह की तरफ से ये बड़ा एक्शन लेते हुए जो ट्वीट किया गया उसकी जानकारी दी गई कि कैसे आईएसआई बैक्ड टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का खात्मा किया गया है स्वतंत्रता दिवस के बाद, और इसके 200 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी भी अमित शाह की तरफ से दी गई है। वरुण मेरे से होगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, अब पूरी जानकारी दीजिए। एक तरफ रेड की बात भी गृह मंत्री अमित शाह ने कही और ये बड़ा नेटवर्क था जिसका खात्मा किया गया है सरकार की तरफ से, और अब तो 200 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल बेहद बड़ा ऑपरेशन था और यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी। एक बड़ा ऑपरेशन था जो देश के 14 राज्यों में सभी एजेंसीज ने मिलकर स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इसे चलाया और 200 से ज्यादा जो संदिग्ध आतंकी है उनकी गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान के आईएसआई से समर्थित जो आतंकी शहजाद भट्टी है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उससे जुड़े हुए थे सभी संदिग्ध आतंकी। इनके पास से भारी मात्रा में आईईडी, हथगोले, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। एक बड़ी आतंकी साजिश थी 15 अगस्त से पहले देश में बड़ी वारदात को अंजाम देने की, जिसको एजेंसी ने मिलकर नाकाम किया है। इससे पहले भी शहजाद भट्टी के जो कई गुर्गे हैं, कई संदिग्ध आतंकी है, उनको दिल्ली पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने, देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई सीसीटीवी कैमरे भी इनके पास से बरामद हुए हैं जिनके जरिए जो वाइटल इंस्टॉलमेंट्स है, जो पुलिस मुख्यालय और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन पर नजर रखने के लिए इन सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती थी। इनसे जो सीधा जो फुटेज होती थी पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन है उनके पास पहुंचती थी। तो एक बड़ा ये ऑपरेशन है जो कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई एजेंसीज ने मिलकर देश के 14 राज्यों के अंदर चलाया और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 200 संदिग्ध आतंकी जो कि पाकिस्तान में बैठे। इसमें वरुण अभी हापुड़ में ही कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया था, वो भी इसी शहजाद भट्टी गैंग पर हुई कार्रवाई के तौर पर था। लेकिन कुछ दिन पहले खबर शहजाद भट्टी के ब्राजील में छिपे होने की आई थी। अब क्या सरकार एक तरफ जहां पर भट्टी गैंग पर शिकंजा कस रही है, उसका खात्मा कर रही है, तो उसको यहां पर एक्स्ट्राडिटेट करके लाने की कार्रवाई भी करने की तरफ क्या सरकार बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण एविडेंस है। कई बड़े जो आतंकी है शहजाद भट्टी से जुड़े, उनकी इससे पहले दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम राज्यों की पुलिस भी गिरफ्तारी कर चुकी है। शहजाद भट्टी की जब आखिरी लोकेशन एजेंसी ने ट्रैक की थी तब वो पाकिस्तान के अंदर था। लगातार अपनी लोकेशन को बदलने की कोशिश जरूर करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक बड़ा उसने अपना आतंकी नेटवर्क है वो फैला लिया है। दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में 59 जो संदिग्ध आतंकी है शहजाद भट्टी से जुड़े उनको अब तक पकड़ा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देश भर में किस तरीके से जो शहजाद भट्टी है उसका नेटवर्क फैला हुआ था। एजेंसी के लिए सदस्य जरूर बना हुआ है। तो जैसा आपने कहा शहजाद भट्टी को, उसको लेकर एजेंसी के पास कई इनपुट है, तो एक्सट्रैडिशन की भी मांग कर सकती है। पाकिस्तान को शहजाद भट्टी से जुड़े जो महत्वपूर्ण एविडेंस है वो भी दिए जा सकते हैं। तो सरकार इस पर जरूर काम कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा कार्यक्रम था और उससे पहले एक बड़ा ऑपरेशन 14 राज्यों में। वरुण, अभी 2 हफ्ते पहले झारखंड से भी एक खबर आई थी एक गिरफ्तारी को लेकर, और तब ये भी जानकारी मिली थी कि शहजाद भट्टी जो है दिल्ली को दहलाने की साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से बड़ी स्ट्राइक, इसे एक टेररिस्ट माइंडसेट के ऊपर माना जाना चाहिए।